मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हम लोग फोर्स क्या होता है और उससे हम लोग को मतलब उसका ऐसा यूनिट्स क्या होता है, कैसे हम लोग उसको मेजर्स करते हैं। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जो होता है उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एज वी नो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी क्लियरली सीन। तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल भौतिक क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग जो होते हैं सीन नहीं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको जो होता है हम लोग उसका इफेक्ट्स को हम लोग फील कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े तो कितने तरह के होते हैं, दो। एक स्केलर होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी एज वी हैव स्टडीड द स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which has only magnitude and no directions, and vector quantity are those quantity which have magnitude as well as direction. So these are the difference between scalar and vector quantity, and this comes under physical quantity. तो हम लोग ये फोर्स पढ़ लिए हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का क्या है, तो इफेक्ट्स देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स which शो है इफेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी। जैसे इफेक्ट इन दिस statement can be clearly felt by, as we know there is a stationary object। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वहाँ फुटबॉल है या कोई भी बॉल रखा हुआ है, वो जब रखा रहता है तो वो किस पोजीशन में रहता है, रेस्ट पोजीशन में। जब तक कि हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो क्या होता है, अपने मतलब स्थान को छोड़ नहीं पाता है। तो ये होता है इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में था, हम लोग उस पर अपना एक्सटर्नल फोर्स दिए तो वो आगे की ओर गया, तो उसका स्टेट जो होता है बॉडी का रेस्ट से वो मोशन में चले गया। या कोई चीज़ मोशन में है, जा रहा है, उसको हम लोग सामने से आके रोक लिए, तो हम लोग कुछ अपना बल लगाए तो वो मोशन से क्या हो गया, स्टेट में आकर के रुक गया। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। ये क्या है, मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी। तो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो जैसे कोई भी वही बताए मूविंग बॉडी का स्पीड में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है, अचानक उस पर हम लोग ब्रेक मतलब ब्रेक लगा दिए तो क्या होता है, वो अपना स्पीड जो होता है वो उसको इस धीरे कर देगा वो, तो उसका स्पीड में चेंज आ गया, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अब तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब कोई भी चीज़ जो जा रहा है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा, चाहे वो मतलब डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चार डायरेक्शन है अपने पास, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे जानते हैं कि कोई फुटबॉल है, उसको हम लोग किक किए, पहले हम लोग तो किक किए इतना जानते हैं, किक करने के बाद जो होता है वो किधर जा रहा है, तो वो क्लियरिफाई कर रहा है क्या, उसका डायरेक्शन का। मान लो हम लोग फुटबॉल पे किक किए तो वो सीधे गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेट डायरेक्शन। अब उसी को किक किए हम लोग इंक्लाइंड वे में, मतलब ना सीधे ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, उसको इंक्लाइंड हम लोग किक किए। जैसे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल। यहाँ फुटबॉल रखा हुआ है सेंटर पे, अब फुटबॉल को हम लोग किक किए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, इसको हम लोग किक किए वर्टिकल डायरेक्शन में गया। अब फुटबॉल को कोई आता है प्लेयर, यहाँ रखा हुआ, उसको इंक्लाइंड में किया, उसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो गया। अब चौथा क्या है, इफेक्ट ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। शेप और साइज ऑफ बॉडी, जैसे हम लोग जानते हैं इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी एक वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें जब हम लोग अपना एक्सटर्नल उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पहले जो होता है डिफॉर्म हो जाएगा, फिर जो होता है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यही होता है शेप और साइज ऑफ बॉडी पे क्या है इफेक्ट। अब जैसे कोई ब्रिक्स है, मान लो ईटा है, ईटा पे हम लोग हैमर लेकर के उसको अपना फोर्स लगाए तो ईटा क्या होता है, टूट जाता है। तो यही इफेक्ट है शेप और साइज ऑफ बॉडी पे, मतलब हम लोग फोर्स लगाए तो उसका आउटपुट क्या आ सकता है। तो these are the various effects which we see of forces। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय टू वेज। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स जो ये सब इफेक्ट्स हैं, ये चार इफेक्ट्स हैं, इसको जो होता है हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं दो तरीके से। पहला क्या होता है, वन ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड अनदर ड्यू टू इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग कोई दरवाजा खोलते हैं तो उसको हम लोग पुश करते हैं, तो पुश किए तो मतलब क्या होगा, हमारा हैंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है,
इसमें जो होता है हमारा, जिस तरह से हम यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, तो हमारे बीच जो होता है कोई मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग जो होते हैं उस काम को करते हैं। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट का क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस आर सेड टू बी इनडायरेक्ट कांटेक्ट। वैसा फोर्स जो एक्ट करता है कुछ डिस्टेंस से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं।